जय हिंद दोस्तों। आज नई क्लास के साथ आए हैं। एमएस वर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्यूटर में वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। और वीडियो जितनी हो सके लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि राजस्थान पुलिस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि लास्ट तक की जो भी वीडियो है या फिर जो भी वीडियो आप क्वेश्चन टाइप हो, चाहे एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट की थ्योरी टाइप हो, तो हम सारी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं एमएस वर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन चलता है, एमएस वर्ड में एक हैंगिंग टैब लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक हैंगिंग टैब लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस टी आंसर है इसका। कंट्रोल प्लस में टी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड दस्तावेज में शब्द, वर्ण, पैराग्राफ और लाइनों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से समझें। एक वर्ड दस्तावेज में शब्द, वर्ण, पैराग्राफ और लाइनों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका वर्ड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने हेतु निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने हेतु निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। Alt प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में प्रयोग किए गए पृष्ठभूमि के प्रभाव निम्नलिखित विकल्पों में से किस में दृश्य नहीं होते। प्रिंट प्रूफ। दस्तावेज में प्रयोग किए गए पृष्ठभूमि के प्रभाव यानी कि जो इफेक्ट होते हैं वो कहाँ नहीं दिखाई देते हैं, प्रिंट प्रूफ के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से क्या होता है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से क्या होता है। मैनुअल पेज ब्रेक। मैनुअल पेज ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जब आप किसी लाइन को टेक्स्ट से भर देते हैं तो अपने आप अगली लाइन पर चले जाने को कहा जाता है। वर्ड व्रैप। जी हाँ, एमएस वर्ड में जब आप कोई भी डाटा टाइप करते हैं तो वो एक ही लाइन के अंदर टाइप होता रहता है और अगली लाइन पर स्वतः चला जाए तो वर्ड व्रैप का उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमाइज टेक्स्ट जिसे वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के शीर्ष पर रखा जाता है कहा जाता है। हेडर। यानी कि पेज के टॉप में हेडिंग के लिए जो यूज किया जाता है उसको हेडर कहा जाता है और पेज के बॉटम में जो यूज होता है उसको फुटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग कमांड चुनने की फंक्शन कुंजी है। फंक्शन कुंजी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग कमांड चुनने की फंक्शन कुंजी है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को डबल रेखांकन करने की शॉर्टकट कुंजी है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को डबल रेखांकित करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है कहलाती है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है खालिस्तान कहलाती है, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक दिए हुए इसके अंदर इसमें सही या गलत बताना है। तो पहला है, इसमें एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच दबाने से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो का रिप्लेस टैब सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल सही है, हो जाता है सक्रिय। कंट्रोल प्लस एच यानी कि रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है, इसमें लैंडस्केप मोड में एक पेज या इमेज अपने चौड़ाई से लंबा दिखता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। एमएस वर्ड। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसर में एक छोटी पूंछ के साथ या उसके बिना
एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता है वह कहलाता है। दोबारा देखें, वर्ड प्रोसेसर में एक छोटी पूंछ के साथ या उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता है वह कहलाता है सेल आउट। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+ में F2। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में सेव एज विंडो खोलने की फंक्शन कुंजी है। सेव एज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है F12। जो फंक्शन की होती है F12, उसको दबाने से सेव एज वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है और सेव वाला ऑप्शन होता है कंट्रोल+ में S के साथ। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कुछ हिस्से एक स्थान से रिमूव करके उसे कहीं और इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा देख ले, किसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कुछ हिस्से या स्थान को से रिमूव करके उसे कहीं और इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कट एंड पेस्ट। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+ में X और पेस्ट की होती है कंट्रोल+V, और इन दोनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, एमएस वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट दिखाने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+Shift+G। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में गो टू कमांड चुनने की फंक्शन कुंजी है। गो टू कमांड चुनने की फंक्शन कुंजी है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है इसी तरीके से, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+होम। कीबोर्ड के अंदर होम की आती है, उसके माध्यम से आप पॉइंट को फर्स्ट में ला सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में गो टू कमांड चुनने की फंक्शन कुंजी है F5। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटि को पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आंसर है F7। स्पेलिंग यानी ग्रामर से संबंधित जो भी आप सुधार करना चाहें F7 के माध्यम से शॉर्टकट कुंजी होती है इसकी। नेक्स्ट है, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्पेस जोड़कर पाठ को बाईं और दाईं दोनों मार्जिनों से संरेखित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है। जस्टिफाई। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी किसी भी पेज के अंदर आप डाटा या पैराग्राफ टाइप करते हैं और टाइप किए गए पैराग्राफ को की लाइनों को लेफ्ट व राइट दोनों साइड से बराबर दिखे तो उसको उस कमांड को कहा जाता है जस्टिफाई। ये अलाइनमेंट के 4 टॉपिक होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो जस्टिफाई इसमें लेफ्ट व राइट लाइनों को बराबर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में खालिस्तान ग्रुप में खोजे बदले जाएं कमांड होते हैं। यानी कि किस ग्रुप के अंदर फाइंड और गो टू जैसे रिप्लेस ये ऑप्शन किस कमांड के अंदर होते हैं। एडिट के अंदर, होम मेनू के एडिट में। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी पेज को टेढ़ा दिखाना हो तो उसका होता है लैंडस्केप, और ये ओरिएंटेशन के पार्ट होते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, लैंडस्केप व पोर्ट्रेट। तो टेढ़ा पेज करने के लिए उसको बोलते हैं लैंडस्केप। नेक्स्ट है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल+D। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट के अंत में स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है। एंड नोट। एक डॉक्यूमेंट के अंत में स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है। एंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ को केंद्र में संरेखित करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+A। यानी कि जो अलाइनमेंट का टॉपिक होता है कंट्रोल+E के माध्यम से आप जो भी पेज में टाइप किया गया डाटा है वो सेंटर में व्यवस्थित हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+E। नेक्स्ट है, किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट को
उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करने में किया जाता है। यानी कि पोर्ट्रेट, अभी मैंने बताया था कि ओरिएंटेशन के दो पार्ट होते हैं, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के माध्यम से तस्वीर टाइप में पेज दिखाई देता है और लैंडस्केप से पेज टेढ़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज में ऊपर नीचे बाएं और दाहिने छोड़े गए खाली स्थान को कहा जाता है मार्जिन। और मार्जिन रूलर बार के माध्यम से मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसमें उन अभिष्ट प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते होते हैं जिन्हें आज मेल मर्ज के माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं, डाटा सोर्स। नेक्स्ट है, किसका इस्तेमाल चयनित पाठ के माध्यम में से एक रेखा खींचने के लिए किया जाता है, स्टिक थॉट। स्टिक थॉट यानी कि किसी भी वर्ड के बीचों बीच अगर लाइन खींचनी हो, कैंसिल लाइन टाइप में लगाना हो, तो स्टिक थॉट का इसमें यूज किया जाता है, जो बीचों बीच किसी भी वर्ड के लाइन में दिखाता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में एंड कुंजी को दबाने के कर्सर किसके अंत में पहुंच जाता है, कर्सर लाइन यानी कि लाइन के अंत में। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग मेल मर्ज हेतु लिफाफे और लेबल बनाने के लिए किया जाता है, लिफाफे और लेबल बनाने में किया जाता है, मेलिंग टैब। नेक्स्ट है, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, इंडेंशन। नेक्स्ट है, खालिस्तान पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े आकार का कैपिटल लेटर बनाता है, ड्रॉप कैप। यानी कि ड्रॉप कैप एक ऐसा कमांड होती है जिसके माध्यम से पेज में टाइप किए गए पैराग्राफ के प्रथम जो वर्ड होता है उसके पहले अक्षर को कवर करता है, और बाय डिफॉल्ट रूप से वो 3 लाइन कवर कर पाता है ड्रॉप कैप के माध्यम से। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की डिफॉल्ट इकाई कौन सी है, पॉइंट। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की डिफॉल्ट इकाई कौन सी है, पॉइंट। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज खालिस्तान पॉइंट से कम नहीं हो सकता, यानी कि 1 से कम नहीं हो सकता। एमएस वर्ड में के एक टेबल में न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान होती है, यानी कि 1 कॉलम व 1 रो आप कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने की कौन सी कुंजी दबाई जाती है, यानी कि कोई भी नया पैराग्राफ आपको इंसर्ट करना होता है तो कीबोर्ड की एंटर की के माध्यम से आप एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेढ़ी हरे रंग की अंडरलाइन संभवतः क्या दर्शाती है, ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किसी शब्द पर लगातार खालिस्तान बार क्लिक करके उस शब्द को सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी टू डबल क्लिक करने से वह सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन एक पेज लेआउट में अतिरिक्त मार्जिन जोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि बाइंडिंग के द्वारा टेक्स्ट छिपा न जाए, गटर। इसका आंसर है गटर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट संरेखण है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, यानी कि एमएस वर्ड जब आप पेज ओपन करते हैं तो उसका अलाइनमेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है। उसको चाहे तो आप बाद में सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप से हमेशा लेफ्ट मिलता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कौन सा मेनू विकल्प पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं पहले भी, इसी से संबंधित ग्रुप का क्वेश्चन पूछा है। ओरिएंटेशन के माध्यम से आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, वह पेज को लैंडस्केप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आप फाइल मेनू से खालिस्तान कमांड का इस्तेमाल करते हैं, न्यू। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए
खालिस्तान दबाएं फिर एंटर करें, यानी कि यह प्रिंट की शॉर्टकट की पूछना चाह रहा है तो इसमें है कंट्रोल प्लस में P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल में लिखित समय एक क्रिया को पूर्वतः करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस Z यानी अनडू। नेक्स्ट है, ड्रॉप कैप के लिए आप कितने अलग अलग पद निर्धारित कर सकते हैं? ड्रॉप कैप के लिए आप कितने अलग अलग पद निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, यानी कि 2 पोजीशन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, winword.exe को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि MS वर्ड को आप सर्च इंजन के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं तो winword MS वर्ड को ओपन करने का है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट है, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है X2, यानी कि H2O जब आप साइंस के फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपके, तो सबस्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट है, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? वर्ड रैप का क्या अर्थ है? वर्ड रैप का क्या अर्थ है? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट कुंजी है। देखिए, कट की होती है कंट्रोल प्लस में X, कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस में C और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस में V, और इन तीनों का ग्रुप होता है क्लिप बोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होते हैं। तो कट की होती है कंट्रोल प्लस में X, कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस C और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस में V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई यूजर एक माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है, यानी कि एक जो माउस पॉइंटर जो होता है वो हाथ के निशान के अंदर चेंज हो जाता है, और उस कमांड के बारे में पूछना चाहता है, यानी कि हाइपर लिंक जो होता है एक पेज को दूसरी फाइल से जोड़ता है उसको हाइपर लिंक कहा जाता है। जब इस कमांड के ऊपर आप पॉइंटर लेकर जाते हैं तो हाथ के निशान में बदल जाता है। नेक्स्ट है, फुटनोट और एंड नोट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। रेफरेंस। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। रेफरेंस। नेक्स्ट है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है खालिस्तान कहलाती हैं। टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खालिस्तान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। होम मेनू, यानी कि होम मेनू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में होता है इंक्रीज व डिक्रीज, यानी कि कर्सर को व कर्सर के साथ में टाइप किए गए डाटा को पेज के लेफ्ट व राइट में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट, यानी कि आज के जो क्वेश्चन थे 50+ वो क्वेश्चन हो गए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान पुलिस के लिए जो भी आगे वीडियो आ रही हैं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आज थे MS वर्ड से संबंधित जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो MS वर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने आप तक पहुंचाया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें व वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी आगे आने वाली जो वीडियो हैं, थ्योरी टाइप हो या फिर क्वेश्चन टाइप हो, टॉपिक टाइप हो, हम सारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो भी राजस्थान पुलिस में अब की बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संभावना है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। या फिर विद्युत विभाग की जो बात करें हम, विद्युत विभाग के अंदर जो क्वेश्चन हमारा है कि यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट के रूप में इसका यूज हो सकता है अब की बार क्वेश्चनों का। तो इफिशिएंसी में प्रिंट निकालना, सेव करना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर बदलना, बैकग्राउंड बदलना, ये सभी क्वेश्चन टाइप आपको थ्योरी टाइप में हम करवाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कंप्यूटर है आपका जो चैनल है JK कंप्यूटर गुरु के नाम से चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर। जितने भी भाई देख रहे हैं अपने सगे संबंधियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी यूट्यूब पर इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।